Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Atif Nawaz and I welcome you all on my YouTube channel English Literature Experts. In today's video, we are going to discuss a universal problem. Indeed, a universal problem, not an individual or personal problem. पर यूनिवर्सल प्रॉब्लम मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, आप समझ भी गए होंगे कि अगर इंग्लिश को देखा जाए, इंग्लिश लैंग्वेज को या इंग्लिश ग्रामर को या इंग्लिश लिटरेचर को भी टू सम एक्सटेंड, लेकिन बेसिकली इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश हमारे पास जो ग्रामर है या लैंग्वेज है, इसको अगर देखा जाए तो हमारे पास पाकिस्तान या बांग्लादेश या अदर कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रोल जो है या बैकबोन का जो रोल अदा करती है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, हमारे पास इंग्लिश ही है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सदात अली शाह, इसके ऊपर, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था रेन एंड मार्टिन को। तो आज जो हम कंसर्न हमारी जो बुक है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश की है। ये दोनों बुक्स जो हैं ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है फेमस है, ये वाली, और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश जो है बेसिकली ये एक पाकिस्तानी एडिशन है या पाकिस्तान के राइटर की लिखी गई है। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश एसपी बख्शी, ये बेसिकली इंडिया की बुक है और इंडिया से ही आप दराज से या कहीं से भी ऑनलाइन पाकिस्तान मुस्लिम्स भाई, पाकिस्तानी भाई जो हैं या बांग्लादेश के जितने भी हैं या अदर कंट्रीज़ के हैं वो इजीली इसको दराज से जो है परचेज़ कर सकते हैं। मैं भी पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो मैंने भी इसको दराज से परचेज़ किया है। इन दोनों के वेटेज को अगर मद्देनज़र रखा जाए या इन जैसी बुकों को अगर मद्देनज़र रखा जाए और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश एसपी बख्शी अगर सामने रखा जाए तो ज़्यादा वेटेज इन दोनों का होगा या फिर इनका होगा। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। मैं आज ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश का एसपी बख्शी का, शॉर्ट में इसको एसपी बख्शी कहूँगा, तो उसका जो है मैं कंप्लीट रिव्यू करने जा रहा हूँ और आपने खुद ही बैलेंस करना है कि आया कि हमें पढ़ने के लिए, चाहे आप किसी भी किस्म के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ICS की कर रहे हैं, CSS की कर रहे हैं, PMS की कर रहे हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट कमीशन के लिए जिनके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश सबकी सेम ही है। ये इंग्लिश सब में जो है बैकबोन का ही किरदार अदा करती है। तो ये इट इज़ अ नीड ऑफ एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल पर्सन, देयर फॉर आई कॉल इट अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो अब ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश को जो हम अगर इसका रिव्यू चेक करें तो बेसिकली इस बुक को मुझे तकरीबन 15 दिन हुए हैं। कोई भी चीज़ मैं ट्रस्टवर्दी ऐसे मतलब हवा में बातें नहीं करता। कोई भी चीज़ मैं तब ही रिव्यू करता हूँ, किसी चीज़ को तब भी रिकमेंड करता हूँ, किसी चीज़ को तब भी मैं एडमायर करता हूँ जब मैं उसको खुद पढ़ता हूँ। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश हो गई, रेन एंड मार्टिन हो गई, इसके साथ और भी ग्रामर की बहुत सारी बुक्स हैं जो रीड की हैं। तो इस वजह से मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू करूँगा। मैं किसी चीज़ की प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, जस्ट आपको एक ऑनेस्ट किस्म का रिव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, एसपी बख्शी की अगर बात की जाए तो एसपी बख्शी को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में हमारे पास, अच्छा इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, इसकी सबसे अहम बात ये है कि हमारे पास एसपी बख्शी जो है एक प्राइमरी लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हर किस्म के स्टूडेंट्स जो है पढ़ सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक के हैं, ठीक है, या हमारे पास स्टूडेंट्स जो PMS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा सेम वेटेज रखती है। क्यों सेम वेटेज रखती है मैं वो आपको बताता हूँ। हमारे पास पार्ट ए जो है, पार्ट ए सारे का सारा कंप्राइजेज है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस, टेंसेस, टाइम एंड टेंस के ऊपर। पार्ट ए को चेक करें, हमारे पास यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6 सारे के सारे जो हैं हमारे ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस के ऊपर जो है ये सारे का सारा काम करते हैं और निहायत ही डेप्थ में जो है ये चीज़ काम करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास पहला फंक्शन ऑफ टेंसेस है, ठीक है, और सबसे अहम चीज़ रिवीजन एक्सरसाइजेस प्लस आंसर्स। हर बुक के हर यूनिट के एंड पर जो है आपको आंसर मिलते हैं और उसके साथ साथ हर जो हमारे पास यूनिट है या एक्सरसाइज है जो हम करते हैं उसकी रिवीजन एक्सरसाइज मिलती हैं ताकि हमें पता चल जाए। उसके बाद यूनिट 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉजेज हैं, ठीक है, क्वेश्चन टैग्स हैं, इसमें नॉन फिनिट वर्ब, मतलब काफ़ी डेप्थ में स्टडी की गई है और अबेंडेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वहाँ पर शो किए गए हैं। आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन। यूनिट 5 फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। हमारे पास इडियम एंड फ्रेजेस 221 से लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है ये काफ़ी ज़्यादा लिस्ट जो है इनकी बनाई गई है। इडियम एंड फ्रेजेस मैंने खुद भी स्टार्ट किए हुए हैं, तो हमारे पास 442 इडियम एंड फ्रेजेस जो हैं इसने दी हैं, अराउंड अबाउट 442 अभी मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। तो इडियम एंड फ्रेजेस बिल्कुल एक कंसाइज तरीके के साथ, एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ या ऑथेंटिक तरीके के साथ ABC मतलब उनको कंटेंट वाइज जो है इसने सामने रखा है।
उसके साथ हमारे पास सबसे जो मेरी फेवरेट चीज़ है एंड इंडीड एवरीवन्स फेवरेट थिंग, वो स्पॉटिंग एरर्स है। आपको कुछ भी नहीं पता, आप एक सेंटेंस में जब हम एक टॉपिक के ऊपर होते हैं ना, मिसाल के तौर पर कि मैं एडजेक्टिव या नाउन की जो है मैं रिवीजन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो उसमें एरर नाउन के ही आएंगे। लेकिन जब आप मिसलेनियस चीज़ करते हैं तो मिसलेनियस में आपको पता होता है, आपको ये नहीं पता कि मैं कौन सी जगह पर कौन सी मिस्टेक जो है हो सकती है, सेंटेंस में नहीं हो सकती, कैनोटेटिवली भी हो सकती है, डेनोटेटिवली भी हो सकती है। तो ये एक वाइड किस्म का सेंस होता है जिससे इंसान की एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। और ये सबसे मेरी फेवरेट थिंग जो है इसमें यूनिट आपका जो कौन सा है 6 यूनिट जो है उसके स्पॉटिंग एरर्स जो है मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे मेरी फेवरेट है। 271 पे जाएँ, काफ़ी ज़्यादा कंसाइज तरीके से और काफ़ी बहुत ही ABC स्टार्ट करके साथ में एक्सरसाइज दे के उसने जो है स्टार्ट किए हैं। अच्छा, मैंने इसको इस सेंस में यूज़ किया हुआ है कि मैंने स्टार्ट भी किए हुए हैं, मुझे सिर्फ 15 दिन हुए हैं अभी इस बुक को परचेज़ किए हुए, बाई किए हुए। तो यहाँ पे एंड पे जो है आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे, सारे के सारे जो है इसके जितने भी आंसर हैं वो सारे के सारे एंड पर ये रिवीजन एक्सरसाइज के साथ साथ सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है, सबसे जो अच्छी चीज़ है कि आप YouTube के ऊपर जाए, बिल्कुल स्टार्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे ऑथर्स ने जो हैं यहाँ पर इनकी एक्सरसाइजेस कराई हैं और ऑनलाइन एक्सरसाइजेस कराई हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में कौन सा एरर है और क्यों है। ठीक है, क्योंकि आपको ये बुक आंसर देती है, रीज़न नहीं देती। आपको अगर रीज़न चाहिए तो आप रीज़न के लिए यूट्यूब के ऊपर बुक अपने सामने रख कर स्पॉटिंग एरर्स को जो है फाइंड कर सकते हैं और वहाँ पे जो है आपको रीज़न भी बताया जाता है। इसी वजह से मैं भी सेम सेंस पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, नॉट टू बी टू द पॉइंट जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पार्ट बी, वर्बल एबिलिटी, जिसमें पैरोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, 387। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। किस चीज़ में अहम किरदार अदा करती है? वो ये है कि आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं उनमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है सबसे बेस्ट थिंग है। और इतनी कंसाइज, इतनी ऑथेंटिक लिस्ट मुझे कभी नहीं मिली। क्यों ऑथेंटिक, अभी बताता हूँ। टोटल 714 यानी 714 या 714 जो हैं हमारे पास इसके टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जो मैंने काउंट किए हैं। क्यों अच्छी है? इसने हर एक टॉपिक को एक टाइटल दिया है। ठीक है, वन वर्ड डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स, सारी की सारी लिस्ट जितने भी हैं हमारे पास यहाँ पे वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं वो जस्ट एक ही टॉपिक के ऊपर होंगे। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर वन वर्ड डिनोटिंग प्रोफेशंस। ठीक है, और ये सारे के सारे जितने भी हैं प्रोफेशंस को, वन वर्ड्स डिनोटिंग काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स, वन वर्ड डिनोटिंग किलिंग्स, डेथ ऑफ पर्सन्स, डिनोटिंग मैरिजेस। ठीक है, डिनोटिंग टाइम पीरियड्स, डिनोटिंग ग्रुप्स, समथिंग एट्सेट्रा। तो आप ये एक बहुत ही कंसाइज लिस्ट है, बहुत ही बड़ी लिस्ट है। और इसके साथ साथ एंड पर इसके वर्ड्स एंड मीनिंग्स। ठीक है, ये भी काफ़ी लेंथ लिस्ट में है। उसके बाद additional words and for practices, synonym, antonyms, revision exercise based on synonym, revision exercise based on antonyms, foreign words, हाँ foreign words and expression। ठीक है, जो मॉडर्न टाइम की सबसे बेसिक नीड है। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी हैं, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस भी हैं, ऑब्जेक्टिव कम्प्रीहेंशंस भी हैं, और पार्ट डी में प्रैक्टिकल ग्रामर, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जिसमें आपको एक, मैं कहता हूँ भला है किस्म की नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, पंक्चुएशन, स्पेलिंग नोट्स, कॉन्ट्रैक्शन, एट द एंड आंसर्स। एक प्रैक्टिकल ग्रामर का सारा पूरी बुक का निचोड़ एंड पर आपको देता है, और ये चीज़ आपकी रीजनिंग को इन्हेंस करेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल ग्रामर में आप एक्चुअल चीज़ें सीख पाएंगे जितने भी आपने रॉट लर्निंग से चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, बस इतना सा ही ऑनेस्ट रिव्यू था। जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा है, बुक की टोटल जो है साइज़ है 755। वन ऑफ द, मैं कहता हूँ बस सबसे अच्छी बुक जो है मुझे यही मिली है। एक तो इसके पेजेस जो हैं बहुत ही प्यारे हैं, जब इंसान इसको फील करता है तो समझ आती है कि बंदा कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ रहा है। उसके साथ इसकी वर्क बुक एक्सरसाइजेस, ठीक है, रिवीजन एक्सरसाइजेस, एट द एंड क्वेश्चन के ऊपर हर क्वेश्चन के आंसर जो हैं एंड पर, और उसके साथ साथ रूल्स वाइज। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास आर्टिकल हैं तो आर्टिकल के रूल्स को चेक करें, सारे के सारे बिल्कुल सीक्वेंस के साथ इसने बहुत ही अच्छे अच्छे रूल्स दे रखे हैं। डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ यूज़ किया जा सकता है, कहाँ नहीं यूज़ किया जा सकता, डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल को आप कहाँ का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहली बात, आप यही से जज कर सकते हैं कि क्या ज़रूरत थी अगर हमारे पास इस किस्म का स्टफ़ अवेलेबल था, रेन एंड मार्टिन अगर मौजूद थी तो क्या ज़रूरत थी कि हम ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश को जो है रिकमेंड करें, या ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश को जो है मैं अपने पास पढ़ने के लिए ले आऊँ। एक वाइड स्टडी करने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स जो है चाटनी पड़ती हैं।
जो स्टफ़ मुझे यहाँ से मिला रेन एंड मार्टिन से, वो स्टफ़ मुझे यहाँ से नहीं मिला, और जो स्टफ़ मुझे यहाँ से मिला वो मुझे रेन एंड मार्टिन से नहीं मिला। तो आप एक बुक के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़, एक बुक के ऊपर कभी भी बाउंड ना रहें। एक वाइड स्टडी, इंग्लिश एक वाइड स्टडी है, लैंग्वेज है जो डिकेड्स बाय डिकेड्स, डे बाय डे चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसी वजह से कोशिश करें। रिकमेंड तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। अगर मैं खुद पढ़ रहा हूँ इतनी अच्छी बुक्स पढ़ने के बाद, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ तो है। सो ट्राई इट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें। अगर टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं तो ईडियम फ्रेजेस के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, वर्ड्स मीनिंग के लिए और स्पॉटिंग एरर्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वी शैल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।